जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 5 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। यह पेपर एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो पेपर होगा वो 72वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 71 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी पेपरों को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पेपर का पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम आप ज्वाइन करके पीडीएफ को बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं है? तो इसका आंसर होगा यूएसए। यूएसए पर क्योटो प्रोटोकॉल लागू नहीं है। अगला प्रश्न है, एनालॉजी का ये प्रश्न है, टखना का जो संबंध घुटना से है वही संबंध कलाई का कोहनी से होगा। अगला प्रश्न है, विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र यानी नर्व सेंटर माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बंगाल। अगला प्रश्न है, 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में खेतिहर भूमि धारकों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-45 ने डैश का सफल प्रक्षेपण किया? तो इसका आंसर होगा एमीसैट। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो इसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच भी ये रेड क्लिफ ही रेखा है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और 1971 के बाद बांग्लादेश का सृजन हुआ जो पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ ही रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच भी रेड क्लिफ ही रेखा है। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए डैश में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1865 ईस्वी में। इसको फिर से पढ़ देते हैं। संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए कब, मतलब किस ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1865 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का लक्ष्य एक SPF का निर्माण करना है। SPF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा सॉवरेन पेटेंट फंड। सॉवरेन पेटेंट फंड SPF का पूर्ण रूप है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर होगा सुनील अरोड़ा।
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। GPRS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज GPRS का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफी इंडिकेटर टैग के तहत टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला GI टैग दिया गया था। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl को ही म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का ये रासायनिक सूत्र है H2SO4। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसरो के मानव रहित परीक्षण वेट RLVTD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर। हाल ही में, यानी हाल ही का मतलब अप्रैल 2019 में, कौन सा बैंक दो अन्य बैंकों के विलय के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया? तो इसका आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ओटाई। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया ओटाई कहलाती है। गैंडा का जो संबंध सींग से है, तो हाथी का वही संबंध गज दंत से होगा। ए स्प्रिंग बैलेंस इज डिवाइस commonly used for measuring the dash acting on an object। तो इसका आंसर होगा फोर्स। जया फलन यानी साइन फंक्शन का डोमेन क्या है? तो इसका आंसर होगा R। यह मैथ का प्रश्न है। भारत की इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम डैश रखा गया है? तो इसका आंसर होगा चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर, चाइना मैन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? तो इसका आंसर होगा मोहन सिंह। मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। इसका आंसर होगा कनाडा। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। CDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस याद रखना है आपको। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। और इससे ठीक एक साल पहले 1756 ईस्वी में काल कोठरी की घटना हुई थी। और उसी के समझिए यह परिणाम था 1757 की प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF के लोगों में दर्शाया गया है? इसका आंसर होगा विशालकाय पांडा।
भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो इसका आंसर होगा एंग्लो इंडियन। अगला प्रश्न है, ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो इसका आंसर होगा श्वसन तंत्र का। ट्रेकिया मानव शरीर के श्वसन तंत्र का एक भाग है। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने किया था। अगला प्रश्न है, OTPC इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम का संयुक्त उद्यम है? तो इसका आंसर होगा ONGC। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड वर्ण कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डीपा। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मामल्लपुरम उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना डैश के अंतर्गत आती है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया? तो इसका आंसर होगा मालदीव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव आयोग भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। सॉरी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा राजा नरसिंह देव प्रथम। 1 गीगाबाइट डैश के बराबर होते हैं? तो 1 गीगाबाइट 1000 मेगाबाइट के बराबर होते हैं। यानी 1 GB बराबर 1000 या 1024 MB या 1000 MB। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब मानुची। तेलंगाना भारत का डैश राज्य है? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। मीटर गेज, ब्रॉड गेज, लॉन्ग गेज, नैरो गेज। तो इसका आंसर होगा लॉन्ग गेज, जबकि मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज सभी रेलवे से संबंधित हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जो चीज़ आपको नहीं आता है किसी भी तरह, जहाँ से आपको मिल रहा है सीखने को, सीखते रहिए। सीखने में पीछे मत हटिए और जो चीज़ आपको आ रहा है उसको भी थोड़ा रिवाइज करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, यानी 73वां पेपर में।
तब तक आप पढ़िए, बढ़िए और अच्छी तरह से अपने और अपने साथी का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।